तो सर आज का जो सेशन रहने वाला है इसका क्या एजेंडा रहने वाला है, आज आप क्या करवाने वाले हो। जो हमारा चैप्टर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसमें सर कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और पास्ट ईयर्स के पेपर्स को आप देखोगे तो एक क्वेश्चन बार बार ही पूछा गया है। अब 17 चैप्टर्स में प्रॉब्लम यह है कि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और फैक्चुअल डिटेल्स बहुत सारी हैं। यहां तक आपको पूरा पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाटर मैनेजमेंट की हम बात करें, इसमें कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, प्लीज केस स्टडी एक बार देख लेना। इस केस स्टडी से सीवीटी में, बोर्ड्स में, दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सर आज का जो सेशन रहने वाला है इसका क्या एजेंडा रहने वाला है, आज आप क्या करवाने वाले हो। तो भाई आज का जो सेशन है ना वो मोस्ट डिमांडिंग सेशन रहने वाला है। डिमांडिंग था एक्चुअली, बहुत सारे बच्चों के ना मैसेज आए थे मेरे पास कि सर वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको बता दो। अब देखो, बीइंग अ टीचर मेरा यही काम है कि मैं बोलूं तुमसे कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, पीवाईक्यूज जो है उनको देखा है, सॉल्व भी किया है और उनको देख के थोड़ा सा उनका एनालिसिस किया। और मैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने के चांसेस है वो लेके आ गया हूँ, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब समझो कि पार्ट 1 पार्ट 2 की हम बात करें कंबाइन, वी हैव 17 चैप्टर्स। इफ आई टॉक अबाउट पार्ट 1, तो पार्ट 1 में हमारे लाइक वी हैव 8 चैप्टर्स एंड पार्ट 2 के बारे में बात करूं तो वी हैव 9 चैप्टर्स। टोटल कंबाइन 17 चैप्टर्स हैं, ठीक है सर। अब 17 चैप्टर्स में प्रॉब्लम यह है कि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और फैक्चुअल डिटेल्स बहुत सारी हैं। टफ नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, 17 चैप्टर्स है। अब इसमें मैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आने के चांसेस हैं फ्यूचर में आपके एग्जाम में, तो वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, पार्ट 1 के बारे में बात कर लेते हैं। सो वी हैव पार्ट 1 बुक, कौन सा बुक 1 है हमारा, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बारे में हम बात करूं तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। जो हमारा चैप्टर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसमें सर कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, इनमें 3 जगह से क्वेश्चन आएंगे, 3 या फिर ऑलमोस्ट 4 जगह से। पहला, आपको बेसिक्स कुछ पता होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशंस है, जो अलग अलग थिंकर्स के थ्रू दी गई है या फिर जो अलग अलग जॉब्सकर्स वगैरह जो थे उनके द्वारा दी गई है, वो सारी जो डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो डेफिनेशंस कोट की गई हैं उनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज की फॉर्म में, या फिर कभी कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पर भी कोट कर दोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरी टॉपिक की हम बात करें तो आप देखोगे कि यहां पर जो हमारा टॉपिक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, और इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट, इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है नियो डिटर्मिनिज्म का, ये तीनों पढ़ लेना, ये सेम ही टॉपिक है, हमारा एक ही टॉपिक का पार्ट है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज में तीसरा जो हमारा जो मेन रहने वाला है ना वो रहने वाला है स्कूल ऑफ थॉट्स। अब स्कूल ऑफ थॉट्स की हम बात करें, इसमें आपको जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, है ना, वेलबींग, सोशल वेलबींग की बात करूं मैं, चाहे मैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करूं, चाहे मैं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करूं, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ लेना। प्लस यहां पर जो हमारे ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, और वो भी सीरियल वाइज, क्योंकि यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे कि एक तुम्हें ऑर्डर में लगाना होगा कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, कौन सी अप्रोच हमने पहले अपनाई थी, तो वो सारे इवेंट को आपको ऑर्डर में लगाना होगा, ऐसे एमसीक्यूज पूछ ले जाएंगे। बस यहां से इतना ही आएगा, ठीक है सर। फिर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जल्दी जल्दी करते हैं। फिर हमारा चैप्टर है, वी हैव लाइक सेकंड चैप्टर, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ। इसमें आप देखोगे जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक है, एक तरीके से जो आता ही आता है, बहुत बारी पूछा भी गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वो बर्थ रेट डेथ रेट में जो हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की मैं बात करूं तो यहां से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। अगर पास्ट ईयर्स के पेपर्स को आप देखोगे तो एक क्वेश्चन बार बार ही पूछा गया है, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है सर। फिर एक क्वेश्चन और आता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों टॉपिक्स पढ़ के चले जाना, यहां से मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, 3 नंबर के और 5 नंबर के, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है थर्ड चैप्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है इसमें, तो ये पता होना चाहिए आपको। प्लस आपको जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे 4 पिलर्स हैं, जो 4 पिलर्स हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा 4 अप्रोचेस, इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स, कैपेबिलिटी। इनसे क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली आएंगे, एमसीक्यूज 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, डेफिनेटली आगे हम बढ़ते हैं भाई। फिर आता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। देखो, ये पूरा जो हमारा पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एंड क्वांटिनरी एक्टिविटीज, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं प्राइमरी या सेकेंडरी के बारे में बात करूं, क्योंकि यहां से अच्छा खासा पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो अगर मैं प्राइमरी एक्टिविटी की बात करूं तो उसमें जो भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाते हो, इनसे बहुत सारे 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और एमसीक्यूज क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, कौन कौन से प्रायोरिटी एरिया रहने चाहिए आपके, तो आप देखोगे सबसे पहले आपको प्लांटेशन एग्रीकल्चर और मार्केट गार्डनिंग के बारे में पता होना चाहिए, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में, मिक्स्ड फार्मिंग,
कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, इनसे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है सर। अच्छा, फिर हम बात करें जो हमारा जो एक तरीके से सेकेंडरी एक्टिविटीज वाला पार्ट है, यहां से क्या क्या आने के चांसेस है, तो आप देखोगे हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, प्लीज फोकस कर लेना क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। फिर आप देखोगे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, अब मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में आपको फीचर्स भी पता होने चाहिए। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी पूछा जा सकता है, फीचर्स भी, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है वो पूछ लिए जाते हैं, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा फुटलूज इंडस्ट्रीज है और हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहां से सारे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। ठीक है सर। आप देखोगे अगर मैं बात करूं ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में, तो यहां पर जो हमारा एग्रीकल्चर अदर देन व्हीट एंड पैडी एग्रीकल्चर है ना, इससे कई बार क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, इस टॉपिक पे कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये भी याद कर लेना। आगे हम बात कर लेते हैं टर्शरी एंड क्वांटिनरी एक्टिविटीज के बारे में। अच्छा, टर्शरी क्वांटिनरी एक्टिविटीज के बारे में बात करूं तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी, जिसमें आप देखोगे रिटेल ट्रेडिंग, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जो क्वांटिनरी एक्टिविटीज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीओ एंड बीपीओ, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, फिर हम बात करें थोड़ा सा आगे, आप आओगे इसी में टर्शरी और क्वांटिनरी एक्टिविटीज की हम बात करें, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो टूरिज्म को पता है, कर लेना, नहीं पता तो। और टूरिज्म में भी आप देखोगे ना, मेडिकल टूरिज्म पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया, मेडिकल टूरिज्म पे। इसके अलावा आप देखोगे जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स हैं उनके बारे में जो भी बहुत सारे डिफरेंसेस वगैरह पूछ लिए जाते हैं कि अर्बन और रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में क्या डिफरेंस है, इन पे शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। इसमें आप देखोगे तो इसमें शिपिंग कैनाल्स के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आप देखना ये यहां से डेफिनेटली कोई ना कोई मैप का क्वेश्चन आता ही आता है, मैप का क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज या फिर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज एंड हाईवेज। अच्छा, अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देनी है आपको, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। ऑल्दो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज टॉपिक छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, बाकी कुछ भी स्किप कर देना इस चैप्टर में, ये मत करना। ठीक है ना। फिर जो भी हमारे इनलैंड वाटरवेज है उनके बारे में एक बार प्लीज देख लेना, उनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है सर। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हमारा है डिजिटल वर्ल्ड, जो भी हमारा सैटेलाइट वाले टॉपिक है, कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उससे ये क्वेश्चन, साइबर स्पेस और यहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, डिजिटल डिवाइड, ये टॉपिक्स यहां से आ सकते हैं कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। ठीक है ना, चलो बहुत ही बेहतरीन। आगे हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड से जो पार्ट 1 वाला ट्रेड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए फ्रिक्वेंटली, बट मेरे को जो ठीक ठाक लगे वो पहला लगा मेरे को डब्ल्यूटीओ, है ना, 5 मार्क का पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है इससे, क्योंकि बना है। फिर आप देखोगे कि जो भी हमारे बेसिक है इंटरनेशनल ट्रेड के, इसको एक बार देख लेना। और लास्ट जो टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, इसमें पोर्ट के बारे में बताया गया है, गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो पोर्ट्स जो बहुत सारे बताए गए हैं, अलग अलग पोर्ट्स, उनके बारे में, क्योंकि इनसे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब देखो टॉपिक्स बहुत ज्यादा है ना बेटा, तो पढ़ना पड़ेगा। देखो अब आप कहोगे सर इसमें तो सारे टॉपिक्स ही कवर हो, पूरा चैप्टर ही बोल दो ना, इससे अच्छा तो नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने स्किप करवा दिए, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही, क्योंकि इसको मैं स्किप नहीं कर सकते, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना बॉस। ठीक है, चलो ठीक है। तो बुक 2 की हम बात कर लेते हैं, बुक 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की। उसका पहला चैप्टर है पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, और दूसरा ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट 2 में पूछा जा सकता है वो है हमारा 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो 4 फेजेस थी 1901 से लेके पूरा जो हमारा 1980 तक जो चला है, वो 4 फेजेस में हमने जो डिवाइड किया है, यहां तक आपको पूरा पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ, यहां से किसी भी फेज के बारे में पूछा जा सकता है और किसी भी फेज से एमसीक्यू बन सकता है। फिर आप देखोगे जो एडोलसेंट पॉपुलेशन जो है इसके बारे में, और हमारे जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन है इसके बारे में एमसीक्यूज वगैरह बन जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, तो यहां पर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम बात करें इवोल्यूशन, इंडियन टाउन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस टॉपिक से डेफिनेटली, जैसे एंशिएंट टाउन, मेडिवल टाउन, मॉडर्न टाउन, इन सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लास्ट वाला जो टॉपिक हमारा स्मार्ट सिटी मिशन, इस पे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और कोई भी मे भी हो सकता है शॉर्ट नोट बन जाए। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे आपके सैंपल पेपर में भी फीचर किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, लैंड रिसोर्सेज एग्रीकल्चर में बात करूं, इकलौता बहुत ही लैंडी टॉपिक है, कुछ भी आ सकता है इससे। तो पहली बात तो लैंड यूज और फार्मिंग के बारे में पता कर लेना, पूरा सब कुछ। क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में, क्योंकि ये जो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे क्लास 10 से सिमिलर है। इसके अलावा फार्मिंग के जो टाइप्स हैं, स्पेशली मैं ड्राईलैंड और वेटलैंड फार्मिंग की बात करूं यहां से, है ना, और इसमें जो टॉपिक आता है हमारा लगून्स और बैक वाटर वाला, वो वाला। फिर जो लास्ट टॉपिक आता है वाटर मैनेजमेंट के बारे में, वो सारा। ठीक है, चलिए
बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ वाटर रिसोर्सेज का भी पूछा गया वाटर रिसोर्सेज में, तो वाटर रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है उसमें आपको वाटर शेड मैनेजमेंट प्लस जो केस स्टडीज है, प्लस ये आपका शायद कोई बात नहीं, वाटर रिसोर्सेज स्किप हो गया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, इसमें आप केस स्टडीज देख लेना, केस स्टडीज, केस स्टडीज है ना, केस स्टडीज, केस स्टडीज देख लेना। जो भी केस स्टडीज है, 2 या 3 शायद एक धौराला की है जो कि मेरठ वाली केस स्टडी है, फिर एक है हमारा जो वाटरशेड मैनेजमेंट का ही है, जो कि आप देखोगे ना, ये जो अहमनगर डिस्ट्रिक्ट में जो पूरा जो एक बहुत बड़े आर्मी जनरल थे इन्होंने करवाया था, तो ये 2 जो केस स्टडीज हैं प्लीज इनके बारे में, क्योंकि आजकल बहुत सारे केस स्टडीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट की बात करें, वाटर रिसोर्स चैप्टर की बात करूं, तो उसमें कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, वाटर मैनेजमेंट की हम बात करें, इसमें कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, प्लीज केस स्टडी एक बार देख लेना। इस केस स्टडी से सीवीटी में, वोट्स में, दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ये वाला और प्लस इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी, इसके लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है ना, चलो बेहतरीन। आगे हम बात कर लेते हैं मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में जो भी हमारे मिनरल बेल्स है, इनको क्विक रिवाइज कर लेना, इनसे मैप के क्वेश्चन बन जाते हैं, मैप के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं इनसे। एनर्जी की हम बात करें तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है सर, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगेन आई वुड से कि यहां पर प्लीज केस स्टडीज को प्रायोरिटी देना, केस स्टडी, सिर्फ केस स्टडी पढ़ के चले रहो, कुछ नहीं करना, केस स्टडी पढ़ के चले रहो, है ना। इसमें जो हमारा भरमौर जो जगह है हिमाचल में, वहां पर पढ़ लेना, भरमौर वाला, प्लस इंदिरा गांधी वाला जो केस हमारा पूरा जो कैनाल बनाई गई थी, इसके क्या एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, वो सब कुछ कर लेना, बस ये 2 टॉपिक पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है। आगे आता हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, और ये हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव्स हैं, तो आप देखोगे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें तो उसमें नेशनल हाईवेज, अटल टनल, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, यहां से एमसीक्यूज बन जाते हैं, पक्का बनेंगे एमसीक्यू। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज, पाइपलाइंस, ये टॉपिक है। नेशनल वाटरवेज जो भी हैं इनको सीरियल वाइज याद कर लेना, मैप के डेफिनेटली यहां से कोई ना कोई क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रेड से जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको पढ़ लेना, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, यही क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। ठीक है सर, नाउ वी हैव लास्ट चैप्टर, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो ये जो चैप्टर हमारा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। अगेन आई वुड से इसमें भी 1-2 केस स्टडीज दे रखी हैं, प्लीज इसके बारे में एक बार देख लेना, इन केस स्टडीज को पढ़ लेना एक बार, जिससे कि आपका बहुत सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हुआ ना? हाँ, इसमें आपको प्लस पॉल्यूशन के बारे में डेफिनेट पढ़ना, पॉल्यूशन और जो लैंड डिग्रेडेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लैंड डिग्रेडेशन प्लस हमारा जो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल वाला टॉपिक है, इनको पढ़ लेना। और जो भी हमारी केस स्टडीज हैं उनको पढ़ के जाना। देखो जितनी भी केस स्टडीज है उनको पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि केस स्टडीज से आजकल काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये हुआ हमारा एंड इस टॉपिक का, इस सेशन का। आई होप आपको सेशन में बहुत सारी जो चीजें अवेलेबल लगी होंगी। जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, प्लीज ये सारे जो टॉपिक्स है प्लीज एक बारी गो थ्रू कर लेना। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो एंड करते हैं सेशन को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।